लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि गोरेगांव का शेर मिलिंद काफरे, तो मिलिंद काफरे जी से हम जानते हैं कि वाइकर जी के जो इलेक्शन में जीत मिला है तो उनके जीत में कितना खुश हैं वो। सर, कैसा लग रहा है? बहुत आनंदित हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सर, आनंद है, खुशी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत छोटा सा है। जीत तो जीत होता है, जीत बड़ा हो या छोटा, लेकिन लोग बोलते बहुत छोटा सा। सर, ऐसा क्या हो गया कि इतना छोटा सा जीत मिला? छोटी सी जीत कैसे? 4.5 लाख मत हम लोगों ने लिए, तो ये छोटी जीत थोड़ी होती है। यदि आप बोलोगे कि 4.5 लाख हम लोगों को मिले और 4.5 लाख उन लोगों को मिले हैं, यदि आप ऐसा बोलोगे तो ये चलेगा ही नहीं। क्योंकि यदि आप देखोगे तो 4.5 लाख वोट उनको मिले बराबर, और 4.5 लाख वोट हम लोगों को मिले, तो उनको जो 4.5 लाख वोट मिले वो तो पर्टिकुलर एक सोची समझी साजिश थी हिंदुत्ववादी के विरोध में। सर, लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं ना। 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुन के लो पूरी। सर, ईवीएम मोबाइल से हैक हो रहा है। 4.5 लाख वोट जो उनको मिले ना, वो उनके हक के वोट नहीं थे, वो उनके भाड़ोतरी वोट थे। और हमको जो 4.5 लाख वोट मिले हैं ना, वो हमारे हक के वोट थे, वो हमारे वोट थे, वो हिंदुत्ववादी लोगों के वोट थे, वो भाजपा के वोट थे, वो शिवसेना के वोट थे, वो महायुति के वोट थे। और उनको जो वोट मिले ना, वो भाड़ोतरी थे। वो आज नहीं तो कल वो गणित वहाँ दूसरी जगह जा सकता है। सर, एक बात, ईवीएम मोबाइल से हैक हो सकता है क्या? एलोन मस्क ये जो टिप्पणी कर रहा था कि ईवीएम हैक हो सकता है, अरे वो अमेरिका में हो सकता है। सामना में लिखा गया है सर। वो सामना में तो कुछ भी लिख सकते हैं। सामना में तो ये लिख कर आएगा कि ये पृथ्वी जो है वो चपटी है, ये छप कर आएगा, उस पर आप आश्चर्य व्यक्त नहीं कर सकते। ये सामना जो अभी हुआ है ना, ये दूसरे दिन छप कर आएगा कि ये पृथ्वी पूरी तरह से चपटी है, ये गोल नहीं है, तो उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? सर, अभी जो है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग मेहनत किए नहीं है, खाली आप एक ओटीपी आया और जीत गए। तो ये सारी जनता जो है ना, ये गोरेगांव की जनता है। जरा कैमरा घुमा देना ये पूरी। और आज गोरेगांव का सम्मेलन है, तो ये गोरेगांव की जनता ने ना 24,000 वोटों से लीड दिया हुआ है। तो कौन से कहां से वोट नहीं मिला? हवे से वोट आया। अच्छा, दूसरा, क्या ईवीएम मशीन ये मोबाइल के द्वारा हैक किया जा सकता है? मतलब आपके बुद्धि के विषय में मुझे तो पूरी तरह से मतलब है ना, सोचने पर मैं केवल नहीं, पूरा भारत देश सोच रहा है कि इनकी बुद्धि कहाँ चल रही है कि ईवीएम मशीन ये मोबाइल के द्वारा हैक किया जा सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि मेहनत से और अपने जो काम किया हुआ था इन्होंने जो अपने विधायकी में, उससे ही वोट मिला है, यानी ओटीपी से जीते नहीं है? आज न्यूज़पेपर वाले ने, जिस न्यूज़पेपर वाले ने ये छापा था कि ओटीपी आया था, जिस न्यूज़पेपर वाले ने छापा था कि ओटीपी आया हुआ है, उस न्यूज़पेपर वाले के विरोध में जब कानूनन कार्रवाई हुई तो आज वो न्यूज़पेपर वाले ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम लोगों ने कल गलती से जो छाप दिया था वो हमारी गलती हो गई थी, वो हम उसका क्लैरिफिकेशन देते, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। राहुल गांधी को क्या बोलेंगे सर? वो तो बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स है, हालांकि वो स्किल वहाँ पे नहीं बोला जहाँ पे जीत गए हैं, लेकिन जहाँ पे हार गए वहाँ बोलते ये तो ब्लैक बॉक्स है। देखो, ये पप्पू है ना, ये केवल भारत में नहीं और केवल महाराष्ट्र में नहीं, हमारे गोरेगांव में भी ऐसे पप्पू घूम रहे हैं और हमारी लोकसभा में भी ऐसे पप्पू घूम रहे हैं। तो ये पप्पू का ज़्यादा कोई दिल पे मत लो, कोई हृदय पे मत लो। ये पप्पू अपना भाषणबाजी और ये पप्पू अपने कर्तव्य पर निष्फल है और वो मोदी जी के लिए बहुत ही फेवरेबल वातावरण निर्माण करके देते हैं। सर, रविंदर जी से आपको बात हुआ होगा और बात तो आप इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इलेक्शन कराए, तो सर उनका कुछ एजेंडा पता चला कि गोरेगांव में क्या करेंगे? क्योंकि इसलिए ना एमएलए का इलेक्शन अलग होता है, उन्होंने बहुत काम किया, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाए। क्या अभी सांसदी बनने के बाद कुछ उनका एजेंडा पता चला कि क्या करने वाले हैं गोरेगांव के लिए, या फिर अंधेरी या जोगेश्वरी ईस्ट या फिर मुंबई उत्तर पश्चिम जिला के लिए? रविंद्र वाइकर साहब है ना, ये कार्य सम्राट है और इनके काम से लोग इनको जानते हैं और इसी कारण पूरे जोगेश्वरी विधानसभा में रविंद्र वाइकर साहब का नाम केवल एक कार्य सम्राट, मतलब कार्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसके कारण आज रविंद्र वाइकर साहब 4 बार चेयरमैनशिप ले चुके, 3 बार आमदार की जीत चुके। आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े वो कोई भी इलेक्शन हारे नहीं। तो काम के विषय में आप निश्चिंत रहिए, काम के विषय में एक ही नशा है रविंद्र वाइकर साहब को और वो है काम का। तो सर, अभी आपको क्या लगता है कि यानी गोरेगांव का भी और ये पूरा उत्तर पश्चिम जिला का विकास होगा?
निश्चित होगा। इसीलिए तो लोगों ने इतने भरघोस, इतने मतलब तन मन धन से लोग आज रविंद्र वाइकर साहब के लिए लगे हुए थे। अभी वो तो जीत गए, आपको कुछ पैकेट वैकेट मिलने का उम्मीद रखे थे सजा के? पैकेट वाले, पैकेट मैंने पहले भी इंटरव्यू में दिया था, पैकेट वाले आए, पैकेट लिया और पैकेट लेकर चले गए। आपको मिला कि नहीं? मैं पहले आपको बता दिया ना, मैं कभी पैकेट के लिए मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया और डंके की चोट पर छाती ठोक कर ये बोल सकता हूँ कि ना मैंने कभी एक पैकेट लिया और ना कभी मैंने पैकेट की मतलब किसी विषय में हम लोगों ने बात की। सर, गोरेगांव को जनता, उत्तर पश्चिम जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? उत्तर पश्चिम जनता को, ये उत्तर पश्चिम लोकसभा की जनता को मैं हृदयपूर्वक सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज रविंद्र वाइकर साहब के पीछे इतनी बड़ी जनता खड़ी हो गई और उनको जिताने में केवल और केवल, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, ये किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं होगा। ये पहले भी इंटरव्यू में कहा और आज भी बोलता हूँ, ये केवल और केवल हमारी जो जनता है और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं पूरी लोकसभा में, उनके कारण आज रविंद्र वाइकर साहब आज लीड से, गोरेगांव से 24,000 की लीड से आगे आए हुए। तो अभी आप देख रहे थे मिलिंद कापरे जी से, जो गोरेगांव का शेर बोलते हैं लोग इनको, और रविंद्र वाइकर जी का खासम खास उनसे इनको जरूर कुछ न कुछ टिप्स मिला होगा जो कि हम क्या करने वाले हैं। विकास होगा, उत्तर पश्चिम जिला का विकास होगा। हम आशा भी करते हैं कि यहाँ का विकास होना चाहिए, जो इतने सालों में नहीं हुआ है अब होना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।